हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम रिज्यूम में पढ़ते हैं। बैठक व्यवस्था का दूसरा क्लास हमारा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सी डी ई एफ एम और एन एक गोल मेज की ओर मुख करके बैठे हैं। डी एम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ एन के ठीक बाएं बैठा है। एन एम के निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई का निकटतम पड़ोसी कौन है? आपने हमारा दिया ए एफ है, बी क्या है सी है, सी दिया है एन है, डी है डी है। हम देखते हैं क्या है। एक गोल केंद्र की ओर मेज की ओर केंद्र करके मुख कर बैठे हैं। मान लेते हैं ये क्या है, गोल मेज हो गया, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इधर हमारा क्या हो गया, बाएं हो गया, और इस साइड हमारा क्या हो गया, दाएं हो गया। हम देखते हैं क्या कहा गया है। एन एक गोल मेज की ओर मुख करके बैठे हैं। डी क्या है, यम का दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा। डी कहाँ है, यम के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, पहला और दूसरा। एम के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो डी बैठा है। डी कहाँ बैठा है, यम के दाएं दूसरे स्थान पर। डी कहाँ है, यम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे हमारे यफ एन के ठीक बाएं, यफ कहाँ है, एन के ठीक बाएं बैठा है। यफ कहाँ है, यहाँ बैठ नहीं सकता, हम यहाँ लिखते हैं। यफ कहाँ है, यफ एन के ठीक बाएं, एन के ठीक बाएं कहाँ है, एन के ठीक बाएं कौन है, यफ। यफ हो गया। आगे हम देखते हैं, यह एन एम के निकटतम पड़ोसी नहीं है, यम एन के निकटतम पड़ोसी नहीं है। 2 2 4 5, यानी यहाँ कोई और बैठेगा। एन एम की निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी क्या है, डी का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी यहाँ सी आएगा। सी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं, सी यहाँ आ जाएगा। तो उसके बाद हमारा क्या बचा, ई बचा। ई हमारा यहाँ आ जाएगा। पूछा है ई का निकटतम पड़ोसी कौन है, ई का निकटतम पड़ोसी कौन है, यम है, और क्या है, डी। यम और डी है। ऑप्शन में हम देखते हैं क्या, एफ है, सी है, एन है, डी है, यानी यम नहीं है। ऑप्शन में हमारा यम नहीं दिया है, इसलिए निकटतम पड़ोसी में केवल क्या, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ई का निकटतम पड़ोसी कौन है, डी भी है और यम भी है। ऑप्शन में डी दिया है तो हम ऑप्शन डी सही मार देंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 5 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस और डी एक पंचमुख टेबल की चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। टी आर ठीक बाएं है, टी कहाँ है, आर के ठीक बाएं है, जो पी के दाएं दूसरे स्थान पर है। क्यू एस के ठीक बाएं है, जो पी के ठीक बाएं है, तो पी के ठीक दाएं कौन है? ऑप्शन ए क्यू है, ऑप्शन ए क्या क्यू दिया है, बी आर है, सी एस है, डी क्या है, टी है। हम देखते हैं कौन सा, एक पंचमुख टेबल है, पंचमुख टेबल है, यानी कि हमारा ऐसे टेबल बनेगा। ये हमारा पंचमुख टेबल होगा। ये दिया क्या है, पी क्यू आर एस टी एक पंचमुख टेबल की ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। टी आर के ठीक बाएं है, यानी इधर हमारा क्या, इधर हमारा बाएं हो गया, और इधर हमारा क्या होगा, दाएं हो गया। इधर हमारा दाएं होगा, इधर हमारा बाएं होगा। यह टी आर के ठीक बाएं है, आर के ठीक बाएं कौन है, टी है, आर के ठीक बाएं हमारा टी होगा। आर का ठीक बाएं है, जो पी के दाएं से दूसरे स्थान पे, जो पी के दाएं, तो जो किसके लिए लगा है, ये बार वाले के लिए लगा है, आर के लिए, जो पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो पी के दाएं, तो हम यहाँ पी लिखते हैं। पी के दाएं दूसरे स्थान कौन है, ये हमारा आर आ गया। पहला दूसरे स्थान कौन है, जो आर के लिए लगा है, जो पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, पहला दूसरा यानी पी यहाँ आ जाएगा। दूसरे स्थान क्या है, आर है, पी के दाएं दूसरे स्थान, पहला दूसरे स्थान क्या, आर है।
फिर आगे दिया है क्यू यस के ठीक दाएं बाएं है, क्यू क्या है यस के ठीक बाएं है, तो यस के ठीक बाएं कौन है क्यू है। तो हमारे 5 लोग बैठ गए। एस के ठीक बाएं कौन है क्यू है, जो पी के ठीक बाएं है, तो पी के ठीक बाएं भी है, क्यू यस के ठीक दाएं है, क्यू कहाँ यस के ठीक दाएं है, क्यू हमारा यस के ठीक बाएं है, क्यू हमारा यस के ठीक बाएं है। क्यू हमारा कहाँ है यस के ठीक बाएं है, जो पी के ठीक बाएं है, जो पी के ठीक, ये हमारा होगा ना क्यू यस के ठीक दाएं है, दाएं है, जो पी के ठीक बाएं है। तो पी के ठीक बाएं कहाँ है, क्यू क्या है क्यू यस के ठीक दाएं है, तो यस के ठीक दाएं कहाँ है, यस के ठीक दाएं कहाँ है क्यू है, यस के ठीक दाएं कहाँ है क्यू है, जो क्या है पी के बाएं है। अब वहाँ से होगा यस कहाँ है, यस क्यू के ठीक कहाँ है दाएं है, यस क्यू के यस क्यू के यस क्यू कहाँ है क्यू यस के ठीक दाएं है, तो यस के ठीक दाएं क्यू होगा जो पी के बाएं है। तो पी के ठीक दाएं कौन है, तो पी के ठीक दाएं कौन है, तो पी के ठीक दाएं कौन है, ये हमारा टी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। पी के ठीक दाएं कौन है, तो पी के ठीक दाएं कौन है, ये हमारा टी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिया है पी क्यू आर एस टी और यू 2 पंक्तियों में स्थित है और प्रत्येक पंक्ति में 3 घर, दोनों पंक्तियों में बने घरों के अग्रभाग एक दूसरे के सम्मुख है। पी का अग्रभाग टी के सम्मुख है, क्यू का अग्रभाग यू के सम्मुख नहीं है, एफ ठीक पी और यू के बीच में है, तो कौन से 3 घर एक ही पंक्ति में है। ऑप्शन है एस टी यू, पी एस टी, पी क्यू आर टी। तो देखते हैं 2 पंक्ति है, दोनों पंक्ति में 3 घर है, 2 पंक्ति में 3 घर हो गए हमारे। तो देखते हैं क्या आया है, 6 घर है, तो 6 घर हमारा है पी क्यू आर एस टी और यू 2 पंक्तियों में स्थित है, 2 पंक्ति में स्थित है, प्रत्येक पंक्ति में 3 घर है, तो प्रत्येक पंक्ति में 3 घर है, दोनों पंक्ति में बने घरों का अग्रभाग एक दूसरे के सम्मुख है, एक दूसरे क्या है सम्मुख है। पी का अग्रभाग टी के सम्मुख है, तो हमारे यहाँ पी का अग्रभाग टी के सम्मुख है, क्यू का अग्रभाग यू के सम्मुख नहीं, यहाँ मानो क्यू है, यहाँ क्यू का अग्रभाग यू के सम्मुख नहीं है, यू यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, सम्मुख नहीं है। फिर आगे कहा है यस ठीक है पी और यू के बीच में, यस कहाँ है ठीक है, क्या कहा है दोनों पंक्ति में एक दूसरे के सम्मुख है, पी का अग्रभाग टी के सम्मुख है, पी का अग्रभाग टी के सम्मुख है, क्यू का अग्रभाग यू के सम्मुख नहीं है। दिया है यस क्या है, यस पी और यस कहाँ है, यस ठीक है पी और यू के बीच में है, तो यानी टी ऊपर हो जाएगा, टी ऊपर हो जाएगा। पी कहाँ है टी के सम्मुख है, तो पी हमारा यहाँ हो जाएगा, पी के सम्मुख है। फिर दिया हमारा यस कहाँ है, यस ठीक पी और यू के बीच में, पी और यू के बीच में कौन है, यस हो गया। और फिर से देखते हैं यहाँ पूरा यस का पी और यू के बीच में है, तो पी और यू के बीच में यस हो गया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ हमारा हो गया टी हो गया, पी का अग्रभाग टी के सम्मुख होगा, उसके बाद क्यू का अग्रभाग यू के सम्मुख नहीं है, तो क्यू का अग्रभाग यू के सम्मुख नहीं है, तो क्यू यहाँ हो जाएगा, यू के सम्मुख नहीं है। अब बचा हमारा कौन, तो ये हमारा बच गया पी क्यू आर, तो आर बचा आर हम यहाँ लिखेंगे। हम देखते हैं सही सही बैठ गए कि नहीं। क्या कहा है, पी का अग्रभाग टी के सम्मुख है, क्यू का अग्रभाग यू के सम्मुख नहीं है, वह दिया यस
पी और यू के बीच में है, पी और यू के बीच में यस है, यानी कि सब बैठ गए हैं, एस पी की यू के बीच में ही है। तो कौन सी एक ही पंक्ति में, कौन सी है एक ही पंक्ति में, टी क्यू आर है, पी एस यू। हम देखते हैं यहाँ दिया है एस टी यू, एस टी यू, एस टी यू, एस यहाँ टी यहाँ नहीं है, ई एस टी एक में है, पी क्यू आर, पी क्यू आर एक में, यानी कि क्यू आर टी। तो हमारा क्यू आर टी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्यू आर टी एक ही पंक्ति में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है 6 व्यक्ति है, शिक्षक, वकील है, डॉक्टर है, अभिनेता, कलाकार है और लेखक है, एक दूसरे के षटकोण आकार में मेज की चारों ओर एक प्रकार बैठे हैं कि वकील और लेखक एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। शिक्षक और डॉक्टर और वकील के बीच में बैठा है। शिक्षक कहा है डॉक्टर और वकील के बीच में बैठा है। राजनेता डॉक्टर के बगल में बैठा है। राजनेता कहा डॉक्टर के बगल में बैठा है। वकील और लेखक के बीच में कौन बैठा है? वकील और लेखक के बीच में कौन बैठा है? ऑप्शन ए कलाकार है, बी लेखक है, सी राजनेता है, डी क्या है? शिक्षक है। हम देखते कैसे क्या है, षष्ठकोणीय है। तो षष्ठकोणीय हमारा आकार कैसे बनेगा? एक हमारा यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये हमारा षष्ठकोणीय आकार बन गया। क्या कहा गया है देखते हैं। कहा लेखक षष्ठकोणीय आकार में इसके चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं, वकील और लेखक एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे। वकील और लेखक एक, मान लो यहाँ वकीलों का यहाँ मतलब एक दूसरे के बगल में नहीं है, बगल में नहीं है, बाकी चाहे यहाँ हो सकते हैं। उसके बाद थोड़े देर आगे देखते हैं। शिक्षक डॉक्टर और वकील के बीच में बैठा है। शिक्षक कहाँ बैठा है? शिक्षक हमारा वकील और डॉक्टर के बीच में बैठा है। तो मान लेते हैं यहाँ कौन है? यहाँ शिक्षक है। शिक्षक हमारा वकील और शिक्षक हमारा वकील और डॉक्टर के बीच में बैठा है, यानी डॉक्टर हमारा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इधर हम क्या वकील रखते हैं। अब हम देखते हैं सही बैठा है नहीं, इसको हम बाद में देखते हैं। बीच में बैठे हैं शिक्षक, वकील और डॉक्टर के बीच में बैठे हैं। उसके बाद कहा है शिक्षक और डॉक्टर और वकील के बीच में बैठा। राजनेता डॉक्टर के बगल में नहीं बैठा। राजनेता हमारा क्या है? राजनेता हमारा डॉक्टर के बगल में नहीं बैठा, यानी राजनेता यहाँ भी हो सकता है और राजनेता यहाँ भी हो सकता है। डॉक्टर के बगल में नहीं बैठा है, राजनेता बगल में नहीं बैठा है। वकील और लेखक के बीच में कौन बैठा है? वकील और कहा वकील और लेखक के बीच में कौन बैठा है? वकील और लेखक यहाँ होता, वकील और डॉक्टर के बीच में तो होता। यहाँ हमारा कौन हो जाएगा? वकील और लेखक हो गया। तो वकील और लेखक हो गया। वकील और लेखक के बीच में कौन बैठा है? तो यहाँ हमारा वकील और लेखक के बीच में, तो वकील हमारा यहाँ था, तो यहाँ हमारा लेखक आ गया। के बीच में कौन बैठा है? हम आगे देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। क्या कहा गया है? चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि वकील और लेखक एक दूसरे के बगल में नहीं है। वकील और लेखक एक दूसरे के बगल में नहीं है, ठीक है। वकील यहाँ हमारा, लेखक यहाँ आ गया। फिर कहा गया शिक्षक डॉक्टर और वकील के बीच में। शिक्षक कहा डॉक्टर और वकील के बीच में है, तो ये हमारा डॉक्टर हो गया। आगे हमारा पूछ गया है राजनेता क्या है? डॉक्टर के बगल में नहीं, डॉक्टर के बगल में राजनेता नहीं है, तो राजनेता हमारा यहाँ हो जाएगा, बगल में नहीं है। वकील और लेखक के बीच में कौन बैठा है? पहले यहाँ लिखते कौन बचा है? ये हमारा हो गया, शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, राजनेता हो गया, कलाकार बचा है। तो कलाकार में यहाँ बैठा है कलाकार। अब हमारे 6 व्यक्ति के अच्छा व्यक्ति कहाँ बैठे हैं? हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। वकील और लेखक के बीच में कौन बैठा है? वकील और लेखक के बीच में कौन बैठा है? तो ये हमारा है राजनेता।
यहाँ हमारा राजनेता क्या है, डॉक्टर के बगल में भी बैठा है, डॉक्टर के बगल में राजनेता जो बैठा है। डॉक्टर के बगल में राजनेता डॉक्टर के बगल में बैठा है, यानी क्या बैठा है, राजनेता डॉक्टर के बगल में बैठा है, यानी कि क्या लगे यहाँ राजनेता लगे, राजनेता डॉक्टर के बगल में बैठा है, यानी यहाँ कौन आ जाएगा, तो यहाँ कौन बैठा, यहाँ हमारा बचा कलाकार। और हमारा पूछेगा वकील और लेखक के बीच में कौन बैठा है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कौन है, कलाकार। यहाँ हमारा डाला है राजनेता डॉक्टर के बगल में बैठा है, डॉक्टर के बगल में कौन, राजनेता बैठा है, तो हमारा लेखक और वकील के बीच में कौन, कलाकार आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, एक सम्मेलन में 5 प्रतिभाशाली एक पक्ष में बैठे हैं। एक सम्मेलन में 5 प्रतिभागी एक पक्ष में बैठे हैं। एलन, बॉब, क्रिस, डेविड और एडवर्ड। एलन क्रिस के बगल में नहीं बैठा नहीं है, बॉब एलन और डेविड के बीच में बैठा है। एलन एक छोर पर बैठा है, तो डेविड एडवर्ड के बगल में नहीं है, तो बीच में कौन बैठा है। ऑप्शन है बॉब, बी है एलन, सी है डेविड, डी है क्रिस। देखते हैं एक पंक्ति में कितने 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 1 5, तो देखते हैं 5 लोग हैं, तो कहा गया है एडवर्ड एलन क्रिस के बगल में, डेविड और एडवर्ड। एक पंक्ति 5 में 1 2 एलन, बॉब, क्रिस, डेविड और एडवर्ड। कहा है एलन जो है क्रिस के बगल में नहीं है, मतलब एलन क्रिस के बगल में नहीं है, बॉब एलन और डेविड के बीच में है। बॉब को जो है हम मानते हैं बॉब किसके बीच में है, एलन और डेविड। एलन और डेविड के बीच में बॉब है। एलन एक छोर पर बैठा है, एलन एक छोर पर बैठा है, यानी एक छोर पर होगा, यानी एक इधर बढ़ जाएगा। एलन एक छोर पर बैठा है, एलन, बॉब, डेविड, बॉब कहाँ, एलन और डेविड के बीच में है। एलन एक छोर पर बैठा है, डेविड एडवर्ड के बगल में नहीं है, डेविड जो है ये एडवर्ड के बगल में नहीं है, तो एडवर्ड में यहाँ हो जाएगा। एडवर्ड के बगल में कौन, डेविड नहीं है, तो बीच में कौन बैठा, तो यहाँ हमारा कौन बचा, एलन हो गया, बॉब हो गया, क्रिस बचा, तो क्रिस हमारा यहाँ आ जाएगा, क्रिस हमारा यहाँ आ गया। अब पूछा है एडवर्ड के बगल में नहीं बैठा, तो एडवर्ड, फिर से एक बार देखते हैं, एलन क्रिस के बगल में नहीं है, तो एलन जो है क्रिस के बगल में नहीं है, तो बताया बॉब एलन और डेविड के बीच में है, बॉब एलन और डेविड के बीच में है। एलन एक छोर पे बैठा है, तो एलन एक छोर पर बैठा है। डेविड एडवर्ड के बगल में नहीं है, तो डेविड एडवर्ड के बगल में नहीं है, डेविड एडवर्ड यहाँ नहीं है, कौन बचा, क्रिस बचा, तो क्रिस हमारा यहाँ पे पूछा है। बीच में कौन बैठा है, 2 हमारा इधर हो गए, 2 इधर हो गए, बीच में हमारा कौन आ गया, डेविड। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बीच में कौन बैठा है, डेविड बैठा है। आज की क्लास में पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।